और सहायक अध्यापकों को कार्य अनुभव का वेटेज भी दिया जाए। बात भी सही है। 2003 से 2002 से 2006 से 2007 से 2008 से पारा शिक्षक कार्यरत है अपने अपने विद्यालयों में, तो तब से कार्यरत है तो उनका अनुसार वेटेज तो दिया जाना ही चाहिए। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को जोहार, प्रणाम। हमारे सहायक अध्यापक बंधुओं को मेरा प्रणाम, जोहार। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, सरकार से वार्ता हुई थी और वह वार्ता विफल रही। उसी पर रोष जारी किया गया है, उसी पर रोष प्रकट किया गया है झारखंड सहायक संघर्ष मोर्चा के द्वारा। और झारखंड सहायक संघर्ष मोर्चा ने सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की है। खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की है। बार बार वार्ता होती है और वार्ता विफल हो जाती है। जिस तरह से मांग किया जाता है उस तरह से सरकार एग्री नहीं होती है, सरकार देने में असफल महसूस करती है, जिसके कारण वार्ता विफल हो जाती है। सहायक अध्यापकों का क्या क्या मांग है, और मांग भी जायज है, मांग होना चाहिए पूरा। जेटेट की परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है और जेटेट जो आपका पासिंग स्कोर है, उत्तीर्णता अंक की बाध्यता को समाप्त करने की भी मांग किया जा रहा है। तो यह सभी के लिए है, चाहे वह पारा हो या गैर पारा हो, क्योंकि जेटेट जो एग्जाम होगी उसमें सभी विषयों में उत्तीर्णता की जरूरत है, सभी विषय में पासिंग स्कोर लाना जरूरी है, तो उसका बाध्यता भी समाप्त करने की मांग किया जा रहा है। तो ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो पारा हो चाहे गैर पारा अभ्यर्थी हो, ठीक है। और सहायक अध्यापकों को कार्य अनुभव का वेटेज भी दिया जाए। बात भी सही है। 2003 से 2002 से 2006 से 2007 से 2008 से पारा शिक्षक कार्यरत है अपने अपने विद्यालयों में, तो तब से कार्यरत है तो उनका अनुसार वेटेज तो दिया जाना ही चाहिए। वार्ता में तय समझौते के अनुरूप कल्याण कोष में अतिरिक्त 20 करोड़ की राशि देने के साथ साथ मृत व सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों परिजनों को लाभ देने, मेडिकल की सुविधा प्रदान दी जाए, इस तरह से मांग है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है, इसको देखिए आप। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लिखा खुला पत्र, वार्ता का खेल बंद हो। खुला पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को, जिसमें लिखा गया है कि वार्ता का खेल बंद हो। बार बार वार्ता होती है, सरकार और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता सक्सेस नहीं होती है, तो वार्ता बंद हो। देखिए दूसरा पॉइंट है, 27 से सीएम आवास के समक्ष यह निश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। यदि मांग पूरा नहीं होती है तो प्रदर्शन करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट मोटे अक्षरों में हेडिंग है, 24 तक मांगे पूरी नहीं तो 25 से आंदोलन। 24 तक मांग पूरा नहीं होती है तो 25 से आंदोलन किया जाएगा। रूपरेखा तैयार हो गया है। 25 को क्या कार्यक्रम है, आगे क्या कार्यक्रम है, 27 से क्या कार्यक्रम है, वो देखेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। भविष्य निधि का लाभ वर्तमान में जारी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में पहले 6 to 8 और बाद में 1 to 5 में नियुक्ति की जाए। खबर है हिंदुस्तान से। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की है। खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि 24 अगस्त तक सरकार मांगों को पूरा करे। मोर्चा सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, सहायक अध्यापक शिक्षक संघ का जो मोर्चा है, उन्होंने स्पष्ट मांग किया है सरकार से कि हमारी मांगे को 24 अगस्त तक पूरा करे। 24 अगस्त तक पूरा करे, नहीं तो 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मतलब 25 अगस्त को मशाल जुलूस का कार्यक्रम है सभी जिला मुख्यालयों में। वहीं 27 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक यह निश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। 27 अगस्त से यह निश्चितकालीन, मतलब सरकार यदि बात को नहीं मानती है तो 27 अगस्त से यह निश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा ने वेतनमान के समतुल्य
मानदेय सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति 24 अगस्त तक करने का अल्टीमेटम दिया है। मोर्चा ने विभिन्न मांगों को 24 अगस्त तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि नहीं होता है 24 अगस्त तक तो पदाधिकारीगण हैं। मोर्चा के पदाधिकारी विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, विनोद तिवारी, ऋषिकेश पाठक, सिद्दीकी शेख, प्रद्युमन कुमार सिंह, विकास कुमार चौधरी, नरोत्तम सिंह मुंडा, निरंजन कुमार डे, सुमन कुमार सिंह, बिलाल अहमद, भागवत तिवारी, वीरेंद्र राय, मोहम्मद शकील ने मांग की है कि बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तरह टेट, सीटेट और आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान न देने संघ के पदाधिकारी गण हैं। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति नियमावली, बिहार में शिक्षकों का नियोजित किया गया है तो वहां का जो नियमावली है उसी के तरह टेट, सीटेट, टेट मतलब हो गया झारखंड टेट, सीटेट और आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान न देने की स्थिति में वेतनमान न देने की स्थिति में यदि सरकार वेतनमान नहीं देती है वैसे स्थिति में समतुल्य मानदेय का लाभ दिया जाए। देखिए, यदि सरकार बिहार के तर्ज पर वेतनमान नहीं दे पाती है तो उसी समतुल्य में मानदेय का लाभ दिया जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है, और आप वेतनमान मत दीजिए लेकिन उसी समतुल्य मानदेय दीजिए ताकि भरण पोषण सही हो। सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ वर्तमान में जारी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में पहले 6 to 8 क्लास और बाद में 1 to 5 क्लास में नियुक्ति की जाए ताकि अधिकतम सहायक अध्यापकों को इसका लाभ मिले। ये बहुत अच्छी मांग है ना। सबसे पहले कि कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना चाहिए, सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से हमारे सहायक अध्यापक बंधु काम कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह के लाभों से वंचित किया जा रहा है, तो ये लाभ मिलना चाहिए। और जो वर्तमान में जारी सहायक आचार्य नियुक्ति है जो चल रही है, सहायक आचार्य नियुक्ति चल रही है, जो परीक्षा हुई है, सबसे पहले 6 to 8 का बहाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर है ना जो 1 to 5 नियुक्ति होने के बाद फिर उनका 6 to 8 में नियुक्ति होती है। तो जब 1 to 5 नियुक्ति हुआ फिर 6 to 8 में नियुक्ति हुआ तो फिर 1 to 5 से निकलकर 6 to 8 में चले गए तो 1 to 5 का सीट तो खाली रह गया। तो पहले 6 to 8 की नियुक्ति यदि हो जाती है तो 1 to 5 में ज्यादा शिक्षक आएंगे, हमारे सहायक अध्यापक ज्यादा बहाल होंगे, ठीक है। ये अच्छी मांग है, 6 to 8 पहले होना चाहिए, उसके बाद 1 to 5 की नियुक्ति किया जाए ताकि अधिकतम सहायक अध्यापकों को इसका लाभ मिले। आकलन परीक्षा, ध्यान रहे दोस्तों, आकलन परीक्षा से आप गुजरे होंगे। आकलन परीक्षा के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण उत्तर के संशोधित परिणाम यथाशीघ्र जारी किया जाए। ये बार बार मांग किया जाता है कि जो आकलन परीक्षा जो त्रुटिपूर्ण उत्तर हुआ था उसका संशोधित परिणाम, उसका संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए ताकि बहुत सारे सहायक अध्यापक उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसके बाद आकलन उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र और द्वितीय आकलन परीक्षा आयोजित की जाए। जब नया रिजल्ट जारी होगा तो उसमें से आकलन परीक्षा का उत्तीर्णता मतलब जो सर्टिफिकेट आएगा वो जारी किया जाए, सर्टिफिकेट जारी किया जाए आकलन परीक्षा का उत्तीर्णता जब रिजल्ट संशोधित होगा तो उसके बाद फिर द्वितीय आकलन परीक्षा आयोजित करने की मांग किया जा रहा है। अच्छी बात है, द्वितीय आकलन परीक्षा होना चाहिए। दूसरी आकलन परीक्षा में EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अंकों का अधिभार दिया जाए, मांग सटीक है। फिर आगे आइए दोस्तों, सहायक अध्यापकों के आश्रितों को योग्यता अनुरूप अनुकंपा का लाभ दिया जाए। अध्यापकों के आश्रितों को योग्यता के अनुरूप अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आगे आइए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तरह सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष की जाए। देखिए 62 वर्ष का मांग किया जा रहा है, रिटायरमेंट उम्र 62 साल होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कहता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तरह, मतलब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो सेवानिवृत्ति उम्र है, जो सेवानिवृत्ति उम्र है वो कितना है, 62 साल है, उसी की तरह किया जाए। 2013 व 2016 की जेटेट और सीटेट की तरह 2024 में आयोजित जेटेट में भी सभी विषयों में उत्तीर्णता अंक की बाध्यता को समाप्त किया जाए। यह सभी के लिए जरूरी है।
तो वह गैर पारा हो या पारा हो। ठीक है, यहाँ 2013 में और 2016 में ये बाध्यता नहीं था कि हर विषय में हमें पास मार्क्स लाना है। 2013 और 2016 अभी तक झारखंड में मात्र 2 ही बार टेट हुआ है, एक बार 2013 में, एक बार 2016 में। ठीक है, और सी टेट तो देखते हैं आप लोग कि हर 6 महीना में होता है सी टेट। तो सी टेट परीक्षा में पासिंग जो मार्क्स है वो हर विषयवार नहीं होता है। ठीक है, किसी में कम लाए किसी में अधिक लाए तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन जो 2024 में जेटेट परीक्षा हो रही है ना, उसमें क्या है, जेटेट में सभी विषयों में उत्तीर्णता अंक लाना जरूरी है, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो इसका भी बाध्यता समाप्त किया जाए, ऐसा मांग किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए सहायक अध्यापकों को कार्य अनुभव का वेटेज दिया जाए। सहायक अध्यापक बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 2003 से, 2002 से, 2006 से, 7 से, 8 से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो कार्य अनुभव के तहत वेटेज दिया जाए। वार्ता में तय समझौते के अनुरूप कल्याण कोष में अतिरिक्त 20 करोड़ की राशि देने के साथ साथ मृत व सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों परिजनों को लाभ देने मेडिकल की सुविधा प्रदान दी जाए। देखिए, कल्याण कोष ईपीएफ है ना, उसमें 20 करोड़ की राशि देने का मांग किया जा रहा है। साथ साथ जो सहायक अध्यापक मृत हो जाते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके परिजनों को लाभ दिया जाए, मेडिकल की सुविधा दिया जाए। शहरी व अधिसूचित क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ देने की मांग किया जा रहा है शहरी क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र। और राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को वार्षिक सेवा संपुष्टि की बाध्यता से मुक्त किया जाए। देखिए यहाँ पर राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को वार्षिक सेवा संपुष्टि की बाध्यता से मुक्त किया जाए।